कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्या जरूरत है मेरी राजनीति के अंदर, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मेरा लक्ष्य है, ये सब जानना जरूरी है। मैं उम्र की 22 साल की उम्र के अंदर मैंने पहला चुनाव लड़ा था। फिर 2002 में नगर सेवक के रूप में शहर की सेवा की। साथ में मैंने मेयर बन के सेवा की। बाद में मुझे विधायक बन के सेवा करने का मौका मिला। और जब जब जिन जिन पदों पे था उस दिन से लेके अब तक पूरी ताकत के साथ इस शहर को गतिशील करने के लिए और विकसित करने के लिए हमने प्रयत्न किए। और ये आप भी जानते हैं, आप इसको झुटला नहीं सकते, नकार नहीं सकते। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसका श्रेय भी किसी को जाता है तो वो आप ही को जाता है। और मैं मानता हूँ कि कार्य के बिगर आप मुझे यहाँ तक पहुँचाते नहीं, इस शहर की भागदौड़ मेरे हाथ में देते ही नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 के अंदर कुछ लोगों ने कुछ बातें कही, गुमराह हुए, हम सब गुमराह हुए। शायद मेरी भी बहुत सारी गलतियां हैं या गलतियां होगी, उसे सुधारना चाहिए, उसे मैं सुधारूंगा, ये बात और है। लेकिन ऐसी बात क्या हुई कि आपका विश्वास मुझ पे टूटा। 12 से लेके आपने मेयर तक से लेके विधानसभा तक आपने मुझे पहुंचाया। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपका विश्वास मुझ पे कम हुआ? आज उसी की बात को लेके आया हूं। और जितना इस 1.5 साल के अंदर चिंतन करने के अलावा कोई मेरे पास दूसरा काम भी नहीं था। 1.5 साल चिंतन करने के अलावा कोई काम भी नहीं था। मैं बहुत लोगों को मिला, अनगिनत लोगों को मिला, राजनीतिक तौर पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत लोगों से मिला। बहुत सारे सवाल आए, मेरे जवाब गए और फिर लगा कि ये है। और मैं आप शहर के चाणक्य हूँ, जनता ही जनार्दन होती है, इसलिए 2 साल के अंदर आपको भी बहुत सारी हकीकत आपके सामने आई होगी कि आपने खोया है कि पाया है। मैं उससे टीका टिप्पणी भी नहीं करूंगा, विश्लेषण भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपका दिल भी जानता है और मेरा दिल भी जानता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आज कुछ लोग टीका टिप्पणी करते, बड़े आसानी से आरोप करते, यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात एक किए, मेहनत की, जनता के दिलों को जीता, इस शहर के विकास के कार्य किए, जहां हाथ जोड़ने थे वह हाथ जोड़े, जहां लड़ना था वह लड़े, और लड़ते लड़ते हम यहां तक पहुंचे। और इस पहुंचने के लिए बड़ा आसान सफर नहीं था। कई सारे पुलिस केस हुए, कई सारे डंडे मिले, कई बार गुनाह दाखिल हुए, कई बार जान की धमकी मिली, कई बार और कुछ हुआ। ये सब करते करते यहां तक पहुंचे, क्योंकि उद्देश्य और लक्ष्य हमारा एक ही था कि इस शहर को आगे लेके जाना है। और इस शहर को आगे लेके जाने के लिए भी कोई मैं मेहरबानी भी नहीं कर रहा हूं। इस शहर ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, हम सबको दिया है, सबको अपने, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत कुछ दिया है। इस मिट्टी का कर्ज है और ये कर्ज मैं शायद कभी चुका नहीं पाऊंगा। आज मैं जो कुछ भी हूं, एक व्यक्ति दूसरे प्रांत से यहाँ पे आता है और इस शिखर पे आप यहाँ पे बिठाते हो, तो स्वाभाविक रूप पे कि आपने मुझे वो आशीर्वाद, वो प्रेम दिया, इसलिए इस जगह पे मैं पहुंचा हूं। और ये कर्ज कभी मिट नहीं सकता है किसी भी रूप के अंदर। तो ऐसी क्या बात थी, इसका चिंतन करना आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना विश्वास खोया और आपने आपका विश्वास मुझे नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, जहां तक मैंने एनालाइज किया, मुझे बहुत लोग मिलते डेवलपमेंट के मामले में। मैं बड़े ही ठोक के, सूझबूझ के, शुद्ध बुद्धि के साथ कह रहा हूं, 5 साल में जितने कार्य हमने किए, मेरे से जितना हुआ उतना इस शहर के लिए किया। चाहे वो मेट्रो की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या फिर कमिश्नरेट की बात हो, कोर्ट की बात हो, तहसील ऑफिस की बात हो, सोसाइटी रजिस्टर की बात हो, नालों की बात हो, मच्छर मुक्त शहर करने की बात, ऐसे अनगिनत कार्य। ये और ये आप भी जानते, झुठला नहीं सकते। जिस बड़ी बड़ी सड़कों पे आज जो गाड़ियां आप चला रहे हो, खुला रास्ता आपको मिल रहा है, उसके अंदर भी हम सब ने बहुत संघर्ष किया है। मैं तो दिल से उनका भी शुक्रगुजार भी, उनसे माफ़ी भी मांगता हूं कि इस रोड को चौड़ा करने के लिए बहुत जनों ने अपना सेक्रीफाइस दिया। किसी ने अपनी टपरी का दिया तो किसी ने दुकान ने दिया, लेकिन लोगों ने उसे अलग तरीके से आपसे प्रेजेंट किया। मैंने अपना घर बनाने के लिए रोड वाइंडिंग नहीं किए। आप जितने चौड़ाई आप सर्कल देखते हो, सभी के टर्निंग राउंड जो हुए, आज ट्रैफिक नहीं होता, तो उसका एकमात्र कारण ये कि सारे इस तरह के कार्य किए गए जिसे आप आसानी से घर जा सकते हो। फायदा पूरे शहर को हुआ, हम सबको हुआ, लेकिन उसका परिणाम केवल मेरे हिस्से में आया।
उसका परिणाम मेरे हिस्से में आया। बड़े ही लोग आसानी से चाय पीते हुए कह देते हैं। मुझे कल किसी ने फोन करके कहा कि मेहता जी सब ठीक था, इसका मुझे बताइए किसका घर तोड़ा। जिसके घर तोड़े गए, जिसने आपको नहीं बताया, जिसके घर तोड़े गए, अगर हमने झोपड़े लिए तो बदले में पक्के मकान दिए। मैं ठोक के बोल रहा हूं, अगर झोपड़े तोड़े गए तो बदले में सभी को पक्के मकान दिए। अगर 10 लाख का झोपड़ा तोड़ा गया तो 25 लाख का मकान भी दिया गया। और स्वाभाविक है, ये किसी ना किसी को करना था, शायद आज नहीं करते तो कल करते। 1 मिनट के लिए अगर आप सोचिए, जो हाईवे पे पिछली बार ट्रैफिक थी, अगर ये 4 लाइन रोड नहीं होता तो आप घर शहर से बाहर ही नहीं निकल पाते। आज शहर से बाहर ही नहीं निकल पाते आप, इतनी बुरी तरह ट्रैफिक होती। ये रोड जो है वो आप ही के लिए। आज जिस मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो आने वाली है, ये रोड चौड़े ना होते तो मेट्रो कहां से आती, ये रोड चौड़े ना होते तो मेट्रो कहां से आती। ऐसे अनगिनत कार्य। आज जिसकी बात करें हॉस्पिटल, ये टेम्बा हॉस्पिटल, मुझे बताइए शहर का एक सरकारी अस्पताल एक भी नहीं था। नेता पहले भी थे, सत्ता में पार्टियां पहले भी थी, ये करने का हिम्मत भी की तो हमने की, किसी और ने नहीं की। आज 1 मिनट के लिए आप सोचिए, केवल 1 मिनट के लिए कि इस शहर से अगर इस कोरोना महामारी के अंदर टेम्बा हॉस्पिटल, जो पंडित भीमसेन रत्न जी इनके हॉस्पिटल के नाम से जो हॉस्पिटल है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इसका चिंतन करिएगा आप। क्योंकि वो दिन आपने देखा है कि पूरे शहर में इतने अस्पताल होने के बाद भी हम दर दर भटक रहे थे, हमें बेड नहीं मिल रहा था। अगर सरकारी अस्पताल नहीं होता, बेड तो अपनी जगह, पैसे भी नहीं होते इलाज कराने के लिए, हम मुंबई ढूंढते रहते। ये तो अपना शहर था, इसलिए कहीं ना कहीं से हमें व्यवस्था हो गई। मुंबई जाते तो क्या पड़ेगी, ये बात को आप भूल नहीं सकते और नकार नहीं सकते। ये सारी चीजें हमने इस शहर को दी है। अगर आपने हमें विश्वास दिया है तो हमने भी उसे लौटाने का प्रयास किया है। मैं आज कड़वा जरूर बोलूंगा, लेकिन सत्य बोलूंगा। मेरी गलतियां मैं स्वीकारूंगा और हम सब की गलतियां हम सबको स्वीकारनी होगी। मैं आपको गलत कभी नहीं ठहरा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम गुमराह हुए, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते और झुटला नहीं सकते। मेरा एक अटूट विश्वास था कि अगर हम शहर में डेवलपमेंट करें, क्योंकि हम नेता इसीलिए चुनते हैं, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, कि आए और इस शहर का कमान संभाले और शहर के जो अनगिनत काम है वो कार्य करे। मुझे दिल से बता दो, क्या मेरे कामों में कोई कमी है क्या? और जितने काम हमने किए 5 साल में, उतना अगर कोई कर दे ना, 5 साल में अगर उतना काम अगर कोई कर दे, तो विश्वास दिलाता हूं, नाम बदल देना, ये शहर को अगर उतना काम किसी ने 5 साल में कर दिया तो मैं हमेशा के लिए मीरा भाईंदर, राजनीति तो क्या, मीरा भाईंदर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। ये 5 साल में अगर इतना काम कोई कर दे तो फिर वो कमिश्नरेट हो, तहसील ऑफिस हो, हॉस्पिटल की बात हो, सीमेंट रोड की बात हो, मेट्रो की बात हो, पीने के पानी की बात हो। आज 2.5 साल में पत्ता नहीं हिला इस शहर का, 2 साल के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिला शहर का। ये जितने मेरे काम है, अगर वो काम कोई कर ले तो आने वाले समय के अंदर नहीं करूंगा। दिन रात मेहनत की। मुझे किसी ने कहा कि मेहता जी मिलते नहीं है, ये है वैसा है, आजकल नजरिया बदल गया है। मुझे बताइए, किसके घर पे आप कभी भी जा सकते हो जहां वॉचमैन दरवाजा खोलता है और ऑफिस में बिठाता है? मेरे घर पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगता है आज तक। मैं नगर से तब भी आप घर पे आते थे, मैं विधायक बना तब भी आते थे, मैं विधायक नहीं हूं तब भी आप आते हैं, चाहे वो सुबह हो शाम हो। आपको पता है कि अगर मैं घर हूं तो घर पहुंचते। वो तो छोड़िए, मेरी जो बिजनेस ऑफिस है, बिजनेस ऑफिस के अंदर भी आम जनता को कभी मैंने मना नहीं किया आने के लिए, ना ही अपने पार्टी के मेंबर को। इससे ज्यादा मैं क्या करता। स्वाभाविक तौर है कि जब जवाबदारियां बढ़ती है तो हर व्यक्ति से मिल नहीं सकता। इस शहर की जनता की, इस शहर की पॉपुलेशन है 12 लाख। मैं 12 लाख लोगों से अगर हाथ भी मिलाऊं और हेलो हाय बोल के भी निकलूं तो मेरे 5 साल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते। मैं भले नहीं कर सकता, मैंने कभी किसी को नकारा नहीं, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट किया गया कि डेवलपमेंट के बारे में तो चुनाव में किसी ने बात नहीं की। आप भी जानते हो क्या आरोप लगाए, नरेंद्र मेहता भ्रष्टाचारी है, करप्ट है। मैं खुले बोलता हूं और ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम दोबारा ये बातों को वापस नहीं और कुछ मुद्दे लेके आए, क्योंकि मैं अभी तक नक्की नहीं कर पाया कि मुझे वापस जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन अवश्य आने वाले कुछ दिनों में नक्की करूंगा। लेकिन जब मैं वापस आया, मैं नहीं आया तो और बात है, लेकिन अगर मैं वापस आया तो एक घड़ी घड़ी वही बातें मैं सुनने के लिए नहीं आऊंगा। एक ही कैसेट को रपटते रहते, एक ही कैसेट बार बार बजाते रहते, भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। नरेंद्र मेहता ने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया। मुझे बताइए, अगर आज फैमिली केयर हॉस्पिटल जो 7-Eleven के नाम पे था, यह हॉस्पिटल नहीं होता तो क्या होता? इस हॉस्पिटल, ऐसे कई हॉस्पिटल हजारों की संख्या में लोगों की जान बचाई है। तो
थोड़ी जान बचाने का श्रेय इस हॉस्पिटल को भी जाता है। तो आप मुझे बताइए, आने वाले समय में आप क्या चाहेंगे? मैं बड़े बड़े टावर बनाऊं क्या ऐसी सार्वजनिक चीजें बनाऊं? आपसे यह प्रश्न है, क्या चाहेंगे आप? टावर बनाऊं, बड़े बड़े महल बनाऊं, क्या ऐसी हॉस्पिटल बनाऊं और स्कूल बनाऊं? जहां साहब मैंने 7 स्कूल बनाए ना, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी आप पता कीजिए, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में 9 से ज्यादा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंगें नहीं बनाई ताकि बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके। इस शहर में यह हॉस्पिटल बना तो साथ में सरकारी हॉस्पिटल भी बनाया। शहर के अंदर सभी चीजों की जरूरत है। आप ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, अगर इकोनॉमिक क्लास है तो फर्स्ट क्लास भी है, बिजनेस क्लास भी है, ट्रेन में भी आप जाओ, स्लीपर भी है तो सिटिंग भी है, सब जगह सभी सुविधा है। कोई केवल मीरा भाईंदर की बात नहीं है। लेकिन आरोप किस तरह से लगाया गया? किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, अरे स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बनाया जाए तो देश में क्या बनाया जाए, शहर में क्या बनाया जाए? टावर। और इस बात की सजा दी आपने मुझे। और क्या कहा? मैं विधायक कब बना? 2014 में। और कहा कि नरेंद्र मेहता ने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा कि ये सब 2014 के पहले के स्कूल 2007 की है। ये कब की बात है? मैंने क्लब बनाई। तो आप में से क्या नहीं पता भाईंदर वासियों को, मैं 1999 में 1999 में ना नगर सेवक हूं, तब मेरी क्लब हुआ करती थी। फर्क इतना था, सिटी की बेच के सिटी के बाहर की ली, इसलिए बड़ी मिली। स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं राजनीति में अगर राजनीति में मैं आगे हूं तो स्वाभाविक है मैं व्यापार में भी आगे हूं। लेकिन क्या मुझे इस बात की सजा मिलेगी कि मैंने शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने व्यापार को भी बढ़ाया, तो इस बात की सजा दोगे? या इसको बार बार मिक्स करोगे? इसको बार बार मिक्स करोगे? मैं व्यापार ना करूं तो आने वाला भविष्य हमारा कैसे चलेगा? मैं राजनीति में आज हूं, शायद कल नहीं हूं, परसों कोई और होगा, नरसों कोई और होगा। तो हर आदमी का अपना काम होता है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे जाते हैं। इस शहर में मैंने कई लोगों को देखा जो अलग अलग लेवल पे गए, लेकिन मुझ पे आपने टैग लगाया। कुछ लोगों ने, आप सॉरी क्षमा याचना, कुछ लोगों ने टैग लगाया करप्शन, भ्रष्टाचार। लेकिन अभी तो बताओ किसके अंदर करप्शन? आज तक 2 साल हो गए, क्या मेट्रो के अंदर करप्शन है? क्या पानी में किसमें? वो आज तक किसी ने नहीं बताया। और हम भी आज तक किसी को पूछने भी नहीं गए कि करप्शन किसमें। फिर बोलने के लिए कॉमन है, सभी में करप्शन है। और एक अच्छी बात है, देखिए मैंने डेवलपमेंट नहीं किया होता तो आरोप भी नहीं लगते। डेवलपमेंट नहीं किया होता ना, मान लो कल मैं राजनीति में आता हूं, फिर आप मुझे चुन के भेजते हैं, मैं 5 साल कुछ भी नहीं करूंगा, घर से बाहर भी नहीं निकलूंगा, एक भी आरोप आप लगा सकते हो? नहीं लगा। जो आदमी काम करेगा उस पर स्वाभाविक आरोप लगते हैं, स्वाभाविक है, मैं इससे डिनाई नहीं करता। लेकिन जो जिसको फायदा हो रहा है वो तो सच्चाई जानने का प्रयास करे कि हम आरोप लगाते समय उसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है। ये किसी ने भी कभी नहीं देखा। मुझे इस बात का दुख है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बिल्डर लॉबी आपसे नाराज है। क्यों नाराज है बिल्डर लॉबी? 5 साल में मुझे इस शहर की 5 इल्लीगल इमारत बता दीजिए, एक भी बनने नहीं दी। एक आध कोई छोटी मोटी बनी होगी, मुझे नहीं पता। एक भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने नहीं दिया। इस बात की सजा, इस बात की बिल्डर मुझे बदनाम करेंगे? मुझे बताइए 5 बिल्डिंगें। और मैं बिल्डर को भी सवाल पूछना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पूरे देश के अंदर आर्थिक मंदी चल रही थी। मीरा भाईंदर के फ्लैट के भाव इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम डेवलपमेंट करते जा रहे थे। मेट्रो की बात हो, पानी की बात हो, तहसील ऑफिस की बात हो, इसलिए शहर में फ्लैट की कीमत नहीं गिरी। तो बिल्डर को भी मुझसे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। किस बात की सजा? 4 लोग जो अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाए, अपना काम नहीं हो पाए, वो बदनाम करे, वो किसी को फंडिंग करे और उसके ऊपर हम चलेंगे? और कुछ भी कोई भी बोलेगा वाह रे वाह। रोड वाइंडिंग की हम बात करें, मैंने आप चेना से लेके उत्तन तक मुझे बता दीजिए, मैंने किसी का घर किसी बिगर कारण गिराया हो तो एक आदमी बता दो, या मैं या मेरा आदमी उसके पास पैसा लेने गया हो तो किसी ने बनाया हो तो। हमने केवल जो सार्वजनिक हित का काम था, रास्ते हो, रिजर्वेशन हो, जो आपका हक था वो भी आपका था,
रोड चौड़े करके मैंने अपना घर नहीं बसाया, रोड बिल्डिंग गार्डन खड़े करके हमारा घर नहीं बसाया, ये आप ही के लिए किया, हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे शहर के भविष्य के लिए किया। किसी का घर जाके नहीं गिरा। इस शहर में आज भी बहुत कुछ पहले का इलीगल होगा, हमने किसी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनको भी न्याय देना हमारा कर्तव्य बनता है। और इतना ही नहीं, ये हमने अपने आप पे भी लागू किया। जो लोग बोलते रोड वाइंडिंग किया, ये किया, मुझे आप बताइए, भाईंदर वेस्ट से हम फ्लाईओवर के नीचे, भाईंदर वेस्ट में हम फ्लाईओवर से जब उतरते हैं, आगे थोड़ा जाने के बाद एक तोड़ी की वाड़ी है, जो तोड़ी की वाड़ी के नाम से फेमस था। अगर आप देखेंगे तो हमारा वेस्ट का रोड जो है वो कितना फीट का है? 150 फीट, 150 फीट का रोड है। आगे जाके केवल वो 30 फुट का होता था। वो 120 फुट रोड कैसे बढ़ा? वो 120 फुट रोड कैसे बना? पिछले कई साल से कोर्ट के कारण हम तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो जमीन जब हमारी कंपनी ने उसके साथ में जॉइंट वेंचर किया तो सबसे पहला हमने कहा कि बंगला तोड़ के देना पड़ेगा, और वो बंगला तोड़ के दिया गया। तो जहां मेरी बारी भी आई वहां भी रुके नहीं। इस शहर के विकास के अंदर जो अगर रास्ते में आया है तो उसको आज नहीं तो कल जाना है, उस तरह के कार्य हमने किए। बहुत आसान लगता है जब इस चेयर पे बैठते तो इतने आरोप होते हैं, इतनी चीजें होती है, बहुत कहते हैं। किसी ने कहा है कि ये ताज जो है कांटों का ताज है, इस कुर्सी के नीचे कितने कांटे वो हम जान नहीं सकते। मेरी चिंता वो भी नहीं, उस कांटों को मैंने स्वीकारा है, पहनने को तैयार हूं, लेकिन जिसके भरोसे पे इस शहर में राजनीति करता हूं वो तो विश्वास करे। तो आपने भी कितने विश्वास कहीं ना कहीं लगता है मैंने खोया उसके अंदर। मैं अगर इसकी बात करूं, कन्वेंस की बात करूं, एग्जाम्पल, हमने भी बहुत सारे कन्वेंस किए। कितने में किए? मात्र 2000 रुपये में, पूरी बिल्डिंग के 2000 रुपये। अगर मैं कहूं कि भाईंदर वेस्ट अगर आपको पानी का कनेक्शन चाहिए 1000 रुपये प्रति फ्लैट मुझे देना होगा, तो यह गलत है कि सही है? और अगर यह गलत है तो 3000 रुपया प्रति फ्लैट कन्वेंस का यह कैसे सही हो सकता है? यह कैसे सही हो सकता है? इस कोरोना के अंदर हमने दिल खोल के सेवा की, और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने सेवा की। किसी ने लाखों रुपए खर्च किए, किसी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। और भक्ति विधान जैसे हॉस्पिटल 750 में इंजेक्शन बेच रहे थे सोसाइटी में जाके। हम क्या कर रहे थे? सेवा करने का काम कर रहे थे, और वह इंजेक्शन 750 में बेच रहे थे हॉस्पिटल वाले। और फिर भी करना था तो 630 रुपया उसका प्राइस था। 630 में शहर वाले को आप दे देते, कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो जाता उसके अंदर, क्योंकि इस शहर ने उस जिस तरह से मुझे बहुत कुछ दिया है, इस हॉस्पिटल को भी बहुत कुछ दिया, ये हम कर सकते थे। लेकिन उस पर किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की। ये सारे काम क्यों रुके हुए शहर के? कभी किसी ने चिंतन नहीं किया। इस शहर में 1 लीटर पानी नहीं बढ़ा अभी तक, इस बात का भी किसी ने चिंतन नहीं किया। लेकिन उस समय जो आरोप करने थे वो आरोप किए, और वो सारे आरोप हमने सच मान ली। ये मेरी तकलीफ हुई। मुझे आप बताइए, मैं आपको ठोक के बता सकता हूं, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो या दरगाह हो, ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं जहां मैंने अपनी तरफ से यथाशक्ति उनमें सहयोग नहीं किया। ऐसी कोई स्थान नहीं। मुझसे जो हो सकता था, सरकार तो सरकार, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत, सभी समाज को साथ में लेके चलाओ। मैंने अगर भाईंदर वेस्ट में सीमेंट रोड बनाया तो नया नगर में भी सीमेंट रोड बनाए, मैंने मीरा रोड में भी बनाए, मैंने राई मोरवा मोरदा उत्तन में भी बनाए, तो मैंने गोड़बंदर गांव में भी बनाए जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया इस शहर के लिए। मुझे रोड से याद आता है, पहले क्या था आपको भी अच्छी तरह पता है। कहीं का आप फोटो निकालते थे, खड्डा होता था, बहुत सारा गंदा पानी होता था, बाजू में चिकड़ होता था, आप दिन भर व्हाट्सएप करके बताते थे। आज कहां है वो फोटो? आज कहां है वो खड्डे? आज कहां है वो फोटो और कहां है वो खड्डे? आज आपको ढूंढने से नहीं मिलते। मैं मानता हूं 1-2 जगह होंगे, लेकिन आज हमारे शहर में खड्डा मुक्त शहर हम लोग कहते थे। मैंने ये सपना पूरा करने का प्रयास किया। इस बात को झुटलाएंगे आप? इस बात को क्या कहेंगे आप? तो ऐसे बहुत सारी अनगिनती चेंज है। मैं अगर केस की बात करूं, किसी ने कहा कि आपको चुनाव में कहा इतने केस, उतने केस, इतने केस, उतने केस। मैं आपको बता दूं कितने केस चलते ये भी मैं आज बता देता हूं। और इसके बाद अगर किसी को बोलना है ना तो मुझसे आए, मैं 1-to-1 कैमरे के सामने आके उनसे बात करूंगा, पीठ पीछे नहीं बोले। पहला केस कौन सा? मैं उनका पूरा आदर करते हुए, सम्मान्य हमारे बीच में अभी नहीं है, वंदना चक्रे जी। मैं एक सोसाइटी में गया था, उस सोसाइटी के अंदर उस गार्डन को लेके, मतलब गार्डन सोसाइटी की मुझे बुलाया गया था, तब मैं विरोधी पक्ष नेता था। तब एक ट्रेस पासिंग लगाया गया क्योंकि मैंने उनकी जगह पे पैर रख दिया था। पहले एट्रोसिटी लगाया गया,
लेकिन एट्रोसिटी बाद में पुलिस ने कहा कि मेहता जी ने कुछ गाली वाली नहीं दी, एट्रोसिटी निकाली, फिर ट्रेस पासिंग रखा गया। दूसरा केस कौन सा? मैं पत्रकार का सम्मान करते हुए, ठीक है उन्होंने अपनी लिबर्टी के हिसाब से कहा, उस समय देवेंद्र फडणवीस जी के जो फोटो, मतलब अशोभनीय फोटो जो छापा था, उसके खिलाफ हम रोड पे आए थे, तो गलत था। मैं अपने मुख्यमंत्री के लिए अगर रोड पे आया हूं, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी अलग वस्त्रों में फोटो डालेंगे तो मैं सहन करूंगा, मेरा कर्तव्य बनता है कि उसका निषेध करूं। वो एक केस। तीसरा केस कौन सा? रास्ते पे एक दिन में कार्रवाई कर रहा था, रोस्टे पे अतिक्रमण था फेरी वालों का, वो केस। ये केस, इस तरह के केसेस है मेरे पे गिन के जो है, कोई भले 22 बताए, लेकिन केस कोई 22 नहीं। और एक केस जो अभी अभी मुझ पे हुआ है, उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। वो 4 केस और एक आधा कोई छोटा मोटा छोड़ दो, मेरे पे कोई ऐसा केस भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बताया गया जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल आदमी हूं, इस तरह से हमें बताया गया। और संविधान और ये हमारे कायदे के अंदर ऐसा है कि एफआईआर कोई भी करे लेके लेनी पड़ती है। पिछली बार ये आज बोल के ही खुला होता हूं। एक व्यक्ति ने कहा एक बिल्डर की बिल्डिंग नहीं बनी, तो उसने कहा कि नरेंद्र मेहता ने 2 करोड़ मांगा। मांगने में, बोलने में क्या जाता है? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई, और उसको बोला ला, बोलता नहीं प्रूफ मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला ऐसे ही, ऐसे ही। पुलिस ने वो केस क्लोज किया। लेकिन क्या हुआ? एफआईआर हुई, आज भी वही फोटो दिखाते, बंद हुआ वो कोई नहीं दिखाता है। मैं एक दिन हांगकांग में था, हांगकांग में था मेरे पासपोर्ट पे, और किसी ने इधर एफआईआर की ट्रेस पासिंग की। जब मैंने आके कहा कि मेरा पासपोर्ट है, मैं तो हांगकांग का, इधर कैसे जा सकता हूं, तब वो केस खत्म किया गया। ऐसे कई सारे झूठे केस। उदाहरण के तौर पे मेरी गाड़ी मेरे भाई के नाम पे हो, या दोस्त के नाम पे हो, या घर में कंपनी के नाम पे हो, लेकिन सब बोलते नरेंद्र मेहता ही। तो कुछ हो जाए तो नरेंद्र मेहता पे एफआईआर करो, कुछ भी हो जाए तो नरेंद्र मेहता पे। और पॉलिटिकली राइवल के लिए सब चलता है। मैं उन सब चीजों से डरता भी नहीं। मैंग्रोव्स की बात करते, क्लब की बात करते, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, नो डेवलपमेंट में जोन में क्लब बनाया है, तो अगर आप में से शहरवासियों को ऐसे काम के लिए अगर कोई रोकता है तो मेरे पास आइए। मैं आपको ऐसी एक नहीं, जिसके पास भी नो डेवलपमेंट जोन है और 30 मीटर 15 मीटर रास्ते पे आप लेके आइए, मैं आपको भी मिलेगा। वो मेरे लिए कायदा नहीं, आपको भी मिलेगा परमिशन। लेकिन दिखाया क्या गया? जैसे हमने पदों का दुरुपयोग किया। ये तो सभी को मिलेगा, आम आदमी जाएगा तो उसको भी मिल जाएगा, और जिसका नहीं होता है मेरे पास लाके दो, मैं करके देता हूं। जिसका नहीं होता है लाके दो, मैं करके देता हूं, क्योंकि नियम ही है। जो नियम में है वो सभी को है, मुझे भी लागू है और आपको भी लागू है। लेकिन बार बार बताते समय इस तरह से, जैसा मैंने क्लब बांध के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। भैया मेरा क्लब था, मेरे को बेचना पड़ा, और बेचने के बाद उस समय मैंने दूरदृष्टि से जगह ली, इसके लिए क्लब मेरे पास है। लेकिन हमने उसको किस तरह से प्रेजेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इधर ही हुआ है, और दुनिया का सबसे बड़ा अवैध काम भी इधर ही हुआ है। और कुछ चुनिंदा लोग हैं वो रोज यही काम करते, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, रोज रोज यही काम करना, यही काम करना, यही काम करना। कंटाल गया हो कि रोज यही काम करते, सुबह उठते शाम उठते यही काम करना, इस तरह से ये काम है। एलिगेशन लगाना बड़ा आसान काम है। दोस्तों, इस शहर के अंदर सभी समाज को न्याय देने का प्रयास किया। मैं दलित समाज के सभी लोगों का भी आदर करता हूं। हमने वादा किया था उनसे कि इस शहर के अंदर हम बुद्ध विहार बनाएंगे। आज गर्व से कहता हूं, उस समाज के लिए भी हमने बुद्ध विहार जैसे का काम शुरू किया। ये शहर को मैं हमेशा कहते आया हूं, आगरी कोलिंचा हा शहर, आगरी समाज को भी जो किसी ने नहीं दिया। जब आगरी का मेयर था, आगरी एमएलए था, तब भी इस शहर के अंदर जगह नहीं दी। लेकिन मेरे आने के बाद इस भूमि पत्र को 2 एकड़ जमीन देने का काम किसी ने किया तो मैंने किया। और आप मुझे ही करप्ट कह रहे हो, मुझे ही भ्रष्टाचार। तो बताइए 2 एकड़ के लिए मुझे कितना पैसा दिया? समाज को पूछना चाहता हूं, बताइए कितने पैसे दिए? जो किसी से नहीं, आगरी समाज का नेता था, आगरी समाज की सत्ता थी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। वो काम हमने करने दिया, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति थी, हमारा विल पावर था। ये काम हो सकता है, हो सकता है। तब किसी ने नहीं कहा कि ये काम गलत किया है। करना हो तो उसके 100 माध्यम है, लेकिन नहीं करना हो तो उसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे आपसे यही कहना है कि राजनीति में आऊँ कि नहीं आऊँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने है। लेकिन अगर यही बातें अगर दोहरानी है
तो मुझे लगता है कि घर ही ठीक हूँ। मुझे लगता है कि घर ही ठीक हूँ। अब आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता। मैं सिंपल कहना चाहता हूँ, मुझे हाल ही में जो आरोप हुआ 376 का कोर्ट मैटर है, तो मैं उसके ऊपर भी बोल सकता था। तो मैटर इज सब्सिडाइज और मुझे कोर्ट पे विश्वास है कि उसके अंदर भी उचित न्याय मिलेगा। इनके अलावा मेरे पे कोई केसेस नहीं है। केसेस बहुत सारे हुए लेकिन सब क्लोज हुए। इसके अलावा मेरे पे कोई केसेस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है भाषण खत्म हुआ और मैं राजनीति में आया कि वापस वही सारी चीजें आप, ये भ्रष्टाचारी, ये गड़बड़ है, ये है, वो है। एक गाड़ी क्या खरीद ली, एक गाड़ी क्या खरीद ली, उसको भी राजनीति से जोड़ा गया, उसको भी जोड़ा गया। अगर मैं आ गया, मुझे तो इस बात का डर है कि अगर मैं आ गया तो भविष्य में कोई स्कूल नहीं बना सकता, भविष्य में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकता, भविष्य में कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता। बनाऊंगा तो फिर कहेंगे करप्ट है। तो मुझे अगर आना है तो क्या व्यापार बंद करके आना होगा? मुझे सब बेच के आना होगा? क्या मैं व्यापार के साथ समाज सेवा नहीं कर सकता? और बहुत लोग अपना अपना उद्देश्य देते। अरे उद्देश्य देते हैं तो आ जाओ, फिर हमारी जगह पे करो लोगों की सेवा। जब कोरोना काल के अंदर कितने लोग आगे आए, अच्छी तरह जानते। ऐसे कई परिवार थे जिनके पास जेब में पैसे नहीं थे बिल भरने के लिए, तब कोई नहीं आया। खाली घर पे बैठे बातें करना आसान था। हमारे वॉलंटियर ने उस कोरोना के अंदर, डरते थे लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए, उस समय उस हॉस्पिटल में गए, पेशेंट की सेवा की, एम्बुलेंस में साथ में गए। कैसे कैसे कार्य हमने किए। हमने अपने जीवन को खतरे में डाला, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शहरवासियों की सेवा करें। किस बात की सजा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा है। और अब राजनीति में आना, अगर इसी तरह का आरोप करने वाले करें, मुझे उसकी चिंता भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है। लेकिन मैं जनता से पूछना चाहता हूं, किस बिल्डिंग में रहते हैं आप? उस बिल्डिंग में कितने बिल्डर पूछिएगा उनको किसने पैसे दिए। किस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसको पूछिए मुझे क्या दिया। और नहीं है ना, मैंने बहुत जन को पूछा, नहीं मेरे से कुछ नहीं लिया, मेरे को मेरे दोस्त ने कहा। तेरे दोस्त का क्या? नहीं मेरे को कुछ नहीं बोला, वो ट्रेन में चर्चा हो रही थी, ट्रेन में पूछते, नहीं हमारे को मालूम नहीं, वो सोशल मीडिया पे पड़ा था। सोशल मीडिया वाला बोलता नहीं वो उसने टैग किया था। क्या लगा के रखा है? व्हाट इज दिस? तो मुझे आज आपसे सवाल चाहिए, क्या मुझे राजनीति में अगर आना है तो क्या व्यापार को छोड़ना होगा? मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने प्रेशर किया, अपने दोस्तों ने समझाया, नज़दीक के लोगों ने समझाया, जो लोग मुझसे मिलने आते वो लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते, कोई हक से कहता है, कोई प्यार से कहता है, सब अलग अलग तरीके से अपना हक जता कहते हैं कि आपको आना चाहिए। मैं अभी भी उसका माइंड सेटअप नहीं कर पाया, इसलिए मैंने एक हेल्पलाइन नंबर छोड़ा कि इस शहर में अगर आपको लगता है कि मुझे राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहिए, समाज सेवा में आना चाहिए, तो मुझे आप अपना मिस कॉल, जो नंबर आपको हमने भेजा है उसके ऊपर मिस कॉल करें और मुझे आपका आशीर्वाद दे के आना है। एक अच्छे व्यक्ति ने आज लिखा, बोला ये स्टंटबाजी है। मैंने कहा पूछूं तो स्टंटबाजी? मैं कल किसी को नहीं पूछ रहा था तो बोला पूछते नहीं, मतलब नक्की क्या करूं मैं? कल समझो किसी चार समाज में चले जाओ, भैया आपकी क्या इच्छा है बताओ, तो बोलेगा स्टंटबाजी। नहीं पूछूं तो बोलेगा हमारे को मिलते ही नहीं। हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? ऐसे कई सारे सवाल और प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो चाहते हैं वो मिस कॉल करें, ताकि मैं अपना निर्णय ले सकूं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और हमारे शहर का डेवलपमेंट किस तरह से हो, किस तरह से नहीं, ये आपको सोचना है। इस शहर की गति पूरी रुकी हुई है, इसको आप नकार नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। मैं इस शहर का बेटा हूँ, इस शहर का कर्ज है। जितना दुख आपको होता है शहर के प्रति, उतना मुझे भी होता है कि इस शहर की गति 180 की स्पीड पे चल रही थी, वो आज हम 20 और 30 की स्पीड पे आ गए। सत्य है कि नहीं आप बताइए? 180 की स्पीड में ये शहर डेवलपमेंट की ओर चल रहा था, आज हम 20 और 30 की स्पीड के ऊपर आ गए। अगर डेवलपमेंट को वोट नहीं करना है, खाली इमोशनल कोई करना है, तो मुझे बता दीजिए, मैं वो करना काम शुरू करूं। काम क्यों करे भैया? खाली सबको हाय हेलो करते रहो, गुड बाय करते रहो, चाय पिलाओ, मीठी मीठी बातें करो और वोट मांगते रहो। अगर इसके लिए चुना है तो मुझे आप बताइए, मैं PR एजेंसी खोल देता। और इसलिए चुना है कि मैं काम करूं तो फिर मुझे काम करने दे, नक्की आपको करना है।
तो दोस्तों ऐसी कई सारी बातें थी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई चिंता पिंता परंतु तो मैं फेसबुक पे अब आंसर देने वाला हूं, उसके ऊपर आप पूछ लीजिए। लेकिन अब इसके बाद जिसको जो पूछना है 1 to 1 आए, मैं आपके सामने कहता हूं, न्यूज चैनल हो चाहे वीडियो हो, सोशल मीडिया हो, कैमरा ऑन कर रास्ते में पूछे, मैं वहां जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन कितने दिन झूठी बातें फैलाओगे, कितने दिन गुमराह करोगे, कितने दिन झूठ बोलोगे। और हमारे देश का और शहर का अच्छा है, नेगेटिविटी बहुत फास्ट चलती है, पॉजिटिविटी नहीं चलती है। मैंने अगर किसी को हाथ जोड़ा तो किसी को बताने में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन किसी को चाटा मारा तो 10 मिनट में तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। लेकिन हाथ जोड़े वो किसी को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यार मेहता जी ने कल हाथ जोड़े थे। लेकिन चाटा मार दिया तो हम 10 मिनट में, क्योंकि नेगेटिविटी में हमें आदत हो गई है। हम जब रोड से गुजरते ना, एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है ना, किसी का सर फट जाए ना, तो हम 5 मिनट देखते, क्या हो गया, कैसे हो गया। और एक आदमी खड़ा हो जाए ना, हाँ गिरा होगा, उसको पूछने भी नहीं जाते। ये हमारी परिस्थिति हुई गई है। वो मैं क्या और आप क्या, इस मानसिकता को बदलना होगा। इस मानसिकता को बदलना होगा, तभी इस शहर को हम आगे ले जा सकते। मुझे देश की चिंता करने के लिए बाकी लोग हैं, मैं अपने शहर की चिंता करता हूँ, इसलिए शहर की बात करता हूँ। इसलिए आप सबसे विनती, यदि आप चाहते हैं कि मैं फिर से राजनीति में सक्रिय हूँ, तो उस नंबर पर मिस कॉल करिए, ताकि मुझे आपका मैसेज मिल सके कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर फिर भी आपका आशीर्वाद नहीं रहा, तो जहां आपने मुझे बिठाया मैं वहां पे अभी भी हूं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उचित निर्णय लेंगे, और आपका उचित निर्णय ही मेरा उचित निर्णय होगा। ये पूरा डिपेंड आप पे करता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं फिर एक बार सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आपका प्रेम स्नेह मुझ पे बना रहेगा, और कभी भी आप गलत बातों में, गलत अफवाहों में नहीं जाएंगे। और जब भी आपको लगेंगे हक से मेरे पास आ सकते हैं, वो समाज सेवा की कोई भी बात हो, मैं राजनीति में रहूं ना रहूं, लेकिन समाज सेवा में हमेशा मैं सक्रिय रहूंगा। मैं पार्टी की भी बात आज कर देता हूं, ताकि ये भी बात यहीं पे खत्म हो जाए। मैंने राजनीतिक से इस्तीफा दिया था किसी कारणवश, और कमान किसी और को सौंपी थी। कमान किसी और को सौंपी थी। उस पार्टी को मजबूत करने के लिए किसने ताकत दी? तो वो आप ही ने दी। आप ही ने भाजपा के 61 नगर सेवक चुन के भेजे थे, मेरे घर से या मैंने चुन के नहीं भेजा, आप ही के थे। और उसको संभालना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उस समय मैं आपके पास आया था कि हमें वोट करें, हमारी पार्टी को वोट करें, ताकि हम इस शहर का विकास कर सके। आप मुझे बताइए, कल अगर मैं अपने बच्चों को कोई चीज संभालने देता हूं, अपने भाई को कुछ चीज संभालने देता हूं कि तू संभाल, और मुझे लगे कि दिवाला निकाल रहा है और ये सब तोड़ फोड़ हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो चीज को वापस लेके संभालना नहीं चाहिए? मैं केवल हूं तो इसके लिए। अगर अन्यथा अगर कामकाज सही चलता तो मुझे खुशी होती, दुख नहीं होता। ये पार्टी को और कोई अच्छे लोग आगे लेके जाते तो मुझे खुशी होती, दुख नहीं होता। दुख केवल इसलिए होगा कि अगर कोई उसमें फूट डालता है, डिवाइड करता है और अपने अपने तरीके से सोचता है, तो जिसको आपने विश्वास दिया था उसको टूटने कैसे दूं? जितनी आपने मुझ पर जवाबदारी सौंपी थी, उतना मैं अपना भी कर्तव्य समझता हूं कि इन सब चीज़ों को संभाल के रखा जाए, ताकि आपका विश्वास कभी टूटे नहीं, इस शहर का डेवलपमेंट कभी रुके नहीं। तो फिर एक बार सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप लोग अपना अपना मत व्यक्त करेंगे। मिस कॉल करके, नंबर हमने मेरे पेज के ऊपर है, मैंने बहुत बार शेयर किए है, वापस आज शाम को भी शेयर करने वाला हूं। उसके ऊपर आप केवल अपना एक मिस कॉल करें, आपका संदेश मुझ तक पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।